टाइटल तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि आज जो है मैंने इन लोगों को एक्सपोज करना है, क्योंकि ये लोग जो है ना मार्केट के अंदर आए तो बहुत तेज़ी से, लेकिन ये धंधे भी बहुत तेज़ी से हुए। वो हमको बोलते हैं ना कि हर जो है उरूज के बाद एक जवाल लेगा। अच्छा, ये वो लोग थे जिन्होंने इन्वेस्ट किया, यानी कि लोगों को जो है ना वो बर्ड्स उठाए और बाय करे, और बाप क्या है माँ क्या है किसी को कुछ नहीं पता, और बर्ड्स दनादन बेचे गए। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दूंगा उसके अंदर जो कमेंट्स आए लोगों के, वो लोगों ने जो है ना वो, आप खुद कमेंट्स पढ़ेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा लोगों ने इससे कितना माल लिया, कितना झूठ बोला इसने, कितना, क्योंकि उसको पता नहीं था ना। ये तो माल उठा के हमें जब ऑफर हुई कि हमें भाई आपका जो प्रॉफिट होगा वहाँ मिलेगा, हमें जाल वाले से ऑफर हुई माल बेचो, हमने नहीं बेचा क्योंकि हमने पता था इसका एंड क्या होना है। तो अब जो है वो लारिफ साहब जो होगा वो बुरी तरीके से हो गए गंदे, ठीक है ना। अब वो चले गए कि दूसरा दाना बेचने, अल्लाह ना करे ये हाल हो गया है कि अब वो दाना बेच रहे हैं बर्ड्स का, और जो है दूसरी चीज़ वो बकरा बकरियों के अंदर। काम तो उनका पहले एक्जॉटिक बर्ड्स में था, अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी, लेकिन उनसे संभाली नहीं गई। अब जो बुरी तरीके से गंदे हुए हैं मार्केट के अंदर, अब उनसे कोई बर्ड्स बाय नहीं कर रहा। क्यों बोला था ना, वो दिन दूर नहीं जब आप लोगों को मुंह पे चमाट पड़ेंगे, तो वो दिन आ गया है। आप लोगों की बदनामी शुरू हो गई है। अब जिस तरीके से लारिफ साहब गंदे हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा मार्केट में इंडस्ट्री में नज़र आएंगे इस तरीके के। वो देखा दूसरे कामों में लग गए, वो बकरियों का दाना बेच रहे हैं और मुर्गियों का दाना बेच रहे हैं, बर्ड्स का दाना बेच रहे हैं। बर्ड्स ख़त्म होते जा रहा है उनके बाद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है तमाम लोग, खैरियत से हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होकर मज़े में होंगे। अच्छा, आज की वीडियो का टाइटल तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि आज जो है मैंने इन लोगों को एक्सपोज करना है, क्योंकि ये लोग जो है ना मार्केट के अंदर आए तो बहुत तेज़ी से, लेकिन ये धंधे भी बहुत तेज़ी से हुए। वो हमको बोलते हैं ना कि हर जो है उरूज के बाद एक जवाल लेगा। अच्छा, ये वो लोग थे जिन्होंने इन्वेस्ट किया, यानी कि लोगों को जो है ना वो बर्ड्स उठाए और बाय करे, और बाप क्या है माँ क्या है किसी को कुछ नहीं पता, और बर्ड्स दनादन बेचे गए। अच्छा, ख़रीदने वालों ने भी बहुत कमाल किया, बर्ड्स बहुत सस्ते मिल रहे थे तो ख़रीदा उन्होंने कि यार ये बर्ड्स मिल रहे हैं। पारबिल स्प्लिट उस टाइम 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपये का था, ये 8 हज़ार रुपये 9 हज़ार रुपये डील ऑफर लगा के दे रहे, तो लोगों ने बहुत तेज़ी से बाय करा कि यार सस्ता मिल रहा है। अच्छा, जब उसके रिजल्ट आना शुरू हुए ना, तब सीन हुआ बहुत टाइट वाला ना। ये स्प्लिट इसी वजह से बोलते हैं कि स्प्लिट जिससे भी लें आप, उससे कंफर्म स्प्लिट उससे लें जिसको आप जानते हो। जिसको आप जानते नहीं, जिसको आप पहचानते नहीं, आप उससे स्प्लिट लेंगे ना तो फिर वही होगा। अगर 2022 की बात करूँ तो 2022 के अंदर मैं और फहद, हमें ऑफर हुई बहुत अच्छी तरीके से जाल वाले की तरफ से, क्या यार मैं बर्ड्स मार्केट से परचेज़ कर रहा हूँ, आप लोग उनको बेचो ना, उनको सेल आउट करो। उसको सेल आउट करने का रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि यार हम जाल बने, हमारे ऊपर ना कोई ट्रस्ट नहीं करता। आप जो है ना मानिए एक ब्रीडर हो, एक ब्रीड करवा रहे हो, तो आप लोगों को लोग जानते हो और अच्छे पैसों में मिलेगा, तो जो प्रॉफिट होगा वो आधा आधा होगा। अगर ये काम करना होता ना तो बहुत पहले कर लेते और आज भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सेटअप चला रहे होते। लेकिन इसका नुकसान जो है ना वो अब देखने को मिल रहा है ना। लोग तो उस टाइम गेमा गेमी का दौर था, जो मिल रहा था लोग ले रहे थे और वो बोल रहे थे कि यार बहुत अच्छा बर्ड्स दे रहा है ये। लेकिन उन लोगों को ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आगे जाके होने क्या जा रहा है हमारे साथ ना। अब जिन लोगों ने जिन लोगों ने जो है ना स्प्लिट बर्ड्स लिए ना उससे, तो उनके बाद जो रिजल्ट आना शुरू हुआ ना उसमें सादे पीस निकले, यानी कि अगर स्प्लिट पेल लिया था तो स्प्लिट नहीं निकला, उसमें विजुअल बच्चा कोई नहीं आया। अगर पारब्लू स्प्लिट इनो लिया था तो उसके अंदर जो है वो फिश ब्लू फिशरियाँ और अल्बाइनो ब्लैक आइज आया, तो मतलब स्प्लिट इनो नहीं है। तो मेरे भाई, अगर ब्रीडर से आप चीज़ में ले रहे हैं तो वो 2-4 हज़ार रुपये अगर महंगी दे रहा है, उसका उसकी रीज़न है। उसके बाद एक उसकी जो है कैटेगरी पूरी मेंटेन है ना, कि किसके पेरेंट्स क्या आते हैं, उससे पहले उसके पेरेंट्स क्या आते हैं। अब इसी तरीके से पारब्लू स्प्लिट इनो इंटू अल्बाइनो से जो क्रीमिनो डेकिनो निकला होगा उसका रिजल्ट, और जो क्रीमिनो या अल्बाइनो के साथ डेकिनो के साथ अल्बाइनो लगा होगा उसमें तो ये क्रीमिनो डेकिनो निकला होगा, उसका रिजल्ट, दोनों का रिजल्ट जो है ना वो डिफरेंट होगा, मुख्तलिफ होगा। तो ये चीज़ें सारी जो है ना वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं कि हम जो बर्ड्स ले रहे हैं पीछे से उसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है ना। अब लोगों ने क्या करा, अब जैसे लारिफ की बात करूँ तो लारिफ ने क्या करा कि इस माल तो बेचा, लोग बहुत खुश थे उस टाइम कि भाई वाह यार लारिफ जैसी डील दे रहा है, लारिफ ऐसी डील दे रहा है। फिर क्या हुआ कि लारिफ का भी बाप आ गया उसामा, सही है ना। उसामा ने जो है ना उससे सस्ता माल करते, लारिफ बिल्कुल मंजर आम से गायब हो गए। क्यों गायब हो गए? क्योंकि वो इससे सस्ता माल दे रहा था। अच्छा, फिर लारिफ ने जो है वो दोबारा जब वीडियो डालना शुरू करी तो उसके अंदर जो कमेंट्स थे लोगों के वो बिल्कुल प्रूफ के साथ देंगे, ठीक है ना। मैंने अब तक वीडियो इसी वजह से नहीं बनाई थी क्योंकि प्रूफ नहीं थे। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दूंगा उसके अंदर जो कमेंट्स आए लोगों के, वो लोगों ने जो है ना वो, आप खुद कमेंट्स पढ़ेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा लोगों ने इससे कितना माल लिया, कितना झूठ बोला इसने, कितना, क्योंकि उसको पता नहीं था ना। ये तो माल उठा के हमें जब ऑफर हुई
कि हमें भाई आपका जो प्रॉफिट होगा वहाँ मिलेगा, हमें जाल वाले से ऑफर ही माल बेचो। हमने नहीं बेचा क्योंकि हमने पता था इसका एंड क्या होना है। तो अब जो है वो लारिफ साहब जो होगा वो बुरी तरीके से हो गए गंदे, ठीक है ना। अब वो चले गए कि दूसरा दाना बेचने, अल्लाह ना करे ये हाल हो गया है कि अब वो दाना बेच रहे हैं बर्ड्स का। और जो है दूसरी चीज़ वो बकरा बकरियों के अंदर काम तो उनका पहले एक्जॉटिक बर्ड्स में था, अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी लेकिन उनसे संभाली नहीं गई। अब जो बुरी तरीके से गंदे हुए हैं मार्केट के अंदर, अब उनसे कोई बर्ड्स बाय नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि सब उसको फराडिया बोल रहे हैं। तो सेम कंडीशन जो है ना वो ओसामा के साथ भी यही है। अभी जो बर्ड्स लेके आ रहे हैं ना वो हालांकि देखा जाए तो ये बहुत अच्छा टाइम है परचेजिंग का, बाइंग करने का। इसमें आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो। जो बर्ड्स आप 30-30 हज़ार रुपये का लेने के लिए था, आज 3 हज़ार रुपये का मिल रहा है तो आप लोग नहीं ले रहे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ हम बात करें तो वो जाल वाले जो है ना मार्केट में खड़े होते हैं, लालू के संडे बर्ड्स मार्केट में हर संडे जो है ना वो आपको जाल वाले मिलेंगे। अगर ये अखलाक भाई हैं, ये बहुत पुराने काम करते हुए आ रहे हैं। अच्छा, इन लोगों को इनको भी कोई सरोकार नहीं होता एक ब्रीडर से। एक ब्रीडर की जो है ना एक मेहनत होती है। ऐसा नहीं है कि पेयर लगाया, एग लिए और बच्चे आ गए, बच्चे बेच दिए। तो इस तरीके से ये काम नहीं होता। जब पूरे 3 महीने का पूरा साइकिल होता है ये, उसमें बर्ड चिक्स को देखना, अंडे फर्टाइल है नहीं फर्टाइल, अब बच्चे निकल गए, ग्रोथ सही हो रही है नहीं हो रही, फर्टिलिटी कैसी है, बहुत सारे मराइल, सर्दी गर्मी पानी हर चीज़ का ख्याल रखते हुए ये पूरा 2.5 से 3 महीने का पीरियड होता है। उसमें जब जाके एक चिक सेल्फ होता है। अब जब वो चिक सेल्फ होगा तो हमें उसकी कॉस्ट नहीं मिलेगी तो फिर दिल ख़राब होता है इंसान का ना। अच्छा, ये जो ट्रेडर होते हैं ना, इनको इनसे कोई सरोकार नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपनी दुकान खोल के बैठे में। वो बोलते हैं ना कि कोयले की दलाली के अंदर मुंह तो काला हो जाता है लेकिन इज्जत नहीं मिलती। तो ये वाला काम कर रहे होते हैं। तो बेहतर ये है कि इंसान जो है वो एक ब्रीडर जो कमाता है ना, मेहनत 2-3 हज़ार रुपये इसीलिए ज़्यादा लेता है क्योंकि उसकी यार मेहनत होती है बहुत ज़्यादा। वो आपको चिक्स ऐसे नहीं देता, फिर उसका पीछे का बैकग्राउंड भी बता के दे रहा होता है। तो मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई जिससे भी बर्ड्स लें, मैं ये नहीं बोलता आप मुझसे लें, आप जिसको आप लाइक करते हैं, जिसको आप बर्ड्स पसंद करते हैं, आप उससे बर्ड्स लें तो बिल्कुल उस शख्स से लें जिसको आप जानते हो, ख़ासतौर पर स्प्लिट। तो लेकिन मेरा मशवरा ये है कि स्प्लिट आप जो है ना वो मार्केट से ना लें, आप खुद अपने घर में प्रोड्यूस करें या फिर जो है वो बहुत भरोसे का बंदा है उससे लें। और रही बात, देखो जाल वाले बर्ड्स जो है ना, हम लोग जब इनको माल नहीं देंगे तो ये बर्ड्स कहाँ से लेकर आएंगे? एक्सपोर्ट कब होगी? एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सब जो है वो माल जाता रहता है कम ज़्यादा। अभी जो है ना ये समझ लो कि मैं अगर मिसाल दूँ तो 100 में से 75% लोग जो है ना भाग चुके हैं ना, मार्केट से भाग रहे हैं तेज़ी से। क्यों भाग रहे हैं? वो बोलने यार ऐसा ना हो कि मज़ीद आगे जाके और हमें नुकसान करना पड़े। तो वो लोग औने पौने पैसों में देके, हालांकि उन्होंने बर्ड्स महंगा लिया हुआ लेकिन वो भी जान छुड़ा रहे कि यार ऐसा ना हो कि हम इससे भी जाएँ। लेकिन वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं कि बर्ड्स से जान छुड़ाना ये इस तरीके से बेच के मार्केट को ये वक्ती तौर के लिए क्लैश हो गई है ना, मसला नहीं है। ये हर 2-3 साल बाद इस तरह के मामला आते हैं। अब फिर क्या होगा? फिर यही लोग दोबारा बाइंग करेंगे ना। जब ये रेट अभी जाल वालों को माल मिल रहा है, वो 20-30 रुपये के लिए अपने जो है ना लोगों के 500-1000 रुपये को नहीं देखते। वो अपने एक रेट देना है तो दो। अब इनमें जो मजबूर लोग हैं, अगर आप लोग नहीं दोगे तो ये रेट में महंगा खरीदेंगे ना। जब एक चीज़ नहीं मिलती है हमें तो हम उसकी महंगी कॉस्ट में ख़रीदते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी नीड है, ज़रूरत है। अभी जब हमारे पास ज़रूरत नहीं होगी तो वो फ्री में ही मिल रही कि हम नहीं लेंगे। तो इसी तरीके से जाल वाले ने 400-500 रुपये का रेट कर दिया है ये इस दफ़ा का बर्ड्स का। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रेट डाउन कर दिए। दाने की कॉस्ट, दाना इतना महंगा होता जा रहा है। तो इन नए लोगों के लिए जो है वो एक बिल्कुल समझ लो शॉकिंग वाली बात है। तो बंदा खुद एहतियात करे इसके अंदर। बर्ड्स जो है ना वो इन लोगों से बाइंग ना करे, और जितने भी यानी मार्केट के ट्रेडर रहेंगे इन लोगों से बाइट, क्योंकि ये लोग बर्ड्स जो हैं वो वायरस वाला, मैं नहीं बोलता कि 100 में से कोई एक बर्ड्स भी आ गया ना आपके वो वायरस का, चाहे वो किसी के भी घर से हो, ज़रूरी नहीं है पंजाब से आ रहा हो, कराची से, कहीं से भी आ रहा हो, तो वो पूरा शेड आपका ख़राब कर देगा। तो बेहतर यही है, सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप जो है ना साफ़ सुथरा काम करें, दाना पानी ख्याल रखें और इन फराडियों से जो है ना वो बच के रहें, क्योंकि ये लोग किसी काम के नहीं है। इनके अपना कोई सरमाया है ही नहीं, अपनी कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। दूसरों के इन्वेस्टमेंट के ऊपर ये मदद कर रहे हैं अपना प्रॉफिट रख के। ना इनका कोई अपना सेटअप है, आज तक इन्होंने अपना कोई सेटअप दिखाया नहीं दिखाया। क्यों? हम जैसे आप जैसे लोग जो है ना इन लोग को माल दे रहे हैं ले आके, हम इनको माल देना बंद कर दें तो इनकी जो है ना वो समझ लो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, तो वाला हाल होगा इनका दोबारा। तो बेहतर है कि अच्छा इन लोगों का जो है ना अपना कोई सेटअप है नहीं, ठीक है ना। लारेब हो गया, ओसामा हो गया, ये सिर्फ एक ट्रेडर है और पैसा भी जो है ना इनके ऊपर, इनका अपना पैसा नहीं है, ये किसी और के पैसे के ऊपर खोल ले, कोई इन्वेस्टर रहेगा इनके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है और ये मार्केट में लाके माल बेच रहे हैं। इनको बहुत जल्दी जो है वो आइडिया हो जाएगा। लारेब को तो आइडिया हो गया जो उसने किया है मार्केट के अंदर गंद,
उसको आइडिया हो गया है कि मैंने जो गन किया था उसका रिजल्ट आना शुरू हो गए और इसको दबा के और टिका के जो है जलालत के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा। और ऐसा ही होगा उसामा के साथ भी, क्योंकि हर उरूस के बाद एक सवाल आता है। तो इन लोगों ने जो गन करनी थी वो कर ली है और अब मज़ीद गन करना इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा और क्या गन करेंगे। तो बेहतर है कि आप इन लोगों के भी साथ उस तरीके से पेश आएँ हम लोग कि जिस तरीके से अब लोगों को चाहिए अवेयरनेस, उन लोगों को माल ना दें, ठीक है ना। इन लोगों का बिल्कुल बायकाट कर दें और जाल वालों से भी जो है वो बायकाट करें। बायकाट का कोई हल नहीं है, लेकिन जितना हद तक आप माल रोक सकते हैं रोके। देखो इनको माल मिल रहा होगा ना, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप इन लोगों का माल मिल रहा होगा तो ये मज़े करेंगे। जब आप दुकान पे जाओगे लेकर तो माल मिल रहा है तो भाई ये ले लेकर सस्ता और रेट कम करेंगे, क्योंकि माल मिल रहा है। जब माल नहीं मिलता तो डिमांड ऑटोमेटिक जो है वो थोड़ी सी होल्डिंग पावर अपनाएं, थोड़ा सा हिम्मत का मुजाहरा करें। इंशाल्लाह जो है वो ये वक्त भी गुजर जाएगा। हर 2-3 साल बाद इस तरह के मामला होते हैं, ये वक्त भी गुजर जाएगा। और आखिर में यहाँ पे एक बात कहते चलूँ, डिसार्ट होने वाली कोई बात नहीं है। लवबर्ड्स के अंदर ये हिस्ट्री के अंदर आया 2-3 साल बाद। कुछ लोग नए आते हैं, कुछ लोग होते हैं इन्वेस्टर, वो सिर्फ पैसा देख के आते हैं, पैसा बनाते हैं और जब देखते हैं कि अब ये पैसा नहीं है इसमें, फिर वो इंडस्ट्री को खैर बात कहते वो लोगों को भी परेशान करते करते चले जाते हैं। तो इसी तरीके से 100 में से 75% लोग चले जाएंगे। जो 25% बचेंगे वो सिर्फ और सिर्फ टोटल काम करने वाले होंगे जिनको शौक़ है। सबसे पहले इस हॉबी के अंदर शौक़ होना बहुत ज़रूरी है। शौक़ नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर पैसा ही बनाना है तो फिर आप, मेरा मशवरा ये कि आप कोई और काम करें, क्योंकि इतना काम आसान नहीं है जितना आप लोगों को लगता है ना। तो आज की वीडियो का टॉपिक था, उम्मीद करें कि आप लोगों को मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने वर्ड्स का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।